उदयपुर। अब तक उदयपुर से जयपुर जाने के लिए रोडवेज बस से करीब 9 घंटे तक का समय लगता था, लेकिन अब 1 दिसंबर से उद्यपुरागार की ओर से एक नई बस का संचालन किया जाएगा। यह बस ट्रेन से भी जल्दी 7 घंटे में जयपुर पहुंचा देगी। बस छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकते हुए अधिकतर शहरों के बाईपास से निकलेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। इस नवाचार को यात्रियों द्वारा सराहा भी जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 1 दिसंबर को उद्यपुरागार की ओर से 3x2 सीटर की एक बस दोपहर करीब 1:30 बजे उदयपुर से रवाना होगी। रेलवे बोर्ड ने जौनपुर में एक्सप्रेस को अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन वाराणसी, शाहगंज और अयोध्या होते हुए लखनऊ और अमृतसर तक जाएगी। इसके अलावा दिसंबर में 3 अन्य नई ट्रेनों का ठहराव भी जौनपुर में शुरू होगा। आइए जानते हैं उन ट्रेनों के बारे में। जौनपुर को एक सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात मिली है, जो झारखंड से अमृतसर तक जाएगी। दिसंबर में 3 अन्य नई ट्रेनों का ठहराव भी जौनपुर में शुरू होगा। यह ट्रेन पूर्वांचल से मुंबई तक 3 राज्यों को जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। भारत में कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहां आधी से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 2024 में किसान कर्ज माफी योजना की नई सूची जारी की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। किसान कर्ज माफी योजना का प्रमुख उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है जो प्राकृतिक आपदाओं, फसल नुकसान या अन्य कठिनाइयों के कारण अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। यह योजना किसानों को कर्ज के बोझ से भारत सरकार के द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अलग प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, और इन्हीं प्रयासों में से एक स्वच्छ भारत मिशन योजना है, जिसके अंतर्गत लोगों को शौचालय के प्रति जागरूक किया जाता है। वर्तमान समय में एक बार फिर से शौचालय योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। यदि आपके घर में शौचालय निर्माण नहीं हुआ है, तो फिर आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर शौचालय का निर्माण करवा सकते हैं, परंतु योजना के लाभ के लिए आप इसकी संपूर्ण। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी के लिए उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया है। जयपुर किशनगढ़ जोधपुर प्रोजेक्ट की DPR NHAI को मिल गई है। माना जा रहा है कि जल्द 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए राशन कार्ड भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का एक प्रमुख माध्यम है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन कार्ड का लाभ केवल वास्तविक पात्र परिवारों तक ही पहुंचे। इस व्यवस्था से फर्जी राशन कार्डों पर अंकुश लगेगा और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 दिसंबर 2024 तक बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में फाइनेंस और बैंकिंग डिफेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। इस रिक्रूटमेंट के जरिए मुंबई, भोपाल, जयपुर, चेन्नई, जम्मू और जोधपुर में नियुक्ति की जाएगी। डिफेंस लाइन के सरकारी नौकरी के नए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए बढ़िया अपडेट सामने आया है। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने GD कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार कुल 275 पदों पर नए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला हर कोई आवेदन कर सकता है।